आज हम वर्ग दशम का प्रश्नावली 14.2 का 5वां नंबर हिसाब बना रहे हैं। इसके पहले 4 नंबर तक हम अपलोड कर चुके हैं। हमारा पाँचवां नंबर हिसाब हमारा क्या कहता है कि दिया गया आवंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये बनाए गए रन है 3000 से 4000 रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज हैं। 4000 से 5000, 18, 5000 से 6000, 9, 6000 से 7007। इस प्रकार से ये वर्गंतराल और इधर बारंबारता दिया है। ये क्या कहता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम जो है अब सॉल्यूशन में वर्गंतराल को लिखते हैं। तो हमारा वर्गंतराल कितना है, 3000 से 4000, 3000 से 4000, 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से फिर कितना है 9000, 8000 से 9000, 9000 से 10000 और 10000 से 11000 है। अब हम इसका बारंबारता लिखते हैं। तो बारंबारता हमारा कितना है, पहला बारंबारता 4 है, दूसरा 18 है, 9, 7, 6, 3, 1 और 1 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बहुलक वर्ग सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग में सबसे अधिक बारंबारता को हम देखते हैं। सबसे बड़ा बारंबारता हमारा क्या है, 18 है। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितना है, 18 है। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर 4000 से 5000 हो गया। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 घटा F0 बटे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H होता है। तो अब L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, यहाँ पर देखिए 4000। अब F1 बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 18। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। तो ये हमारा कितना है, 18 के पहले 4 है, तो 18 के पहले हो गया 4। F2 हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता। तो बाद का बारंबारता हमारा कितना है, 9 है। तो हम लिख दिए यहाँ पे 9। अब हम इन सभी को सूत्र में बैठा देते हैं। तो हमारा बहुलक बराबर सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L। तो L बराबर हमारा कितना है 4000 जोड़ F1 कितना है 18, F0 हमारा कितना है 4, 2 गुना F1, 2 गुना F1 तो 2 गुना 18, F0 हमारा 4 है और F2 हमारा कितना है, F2 कितना है 9 है, 9 गुना H छूट गया लिखने के लिए, H बराबर छूट गया वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्गंतराल की लंबाई कितना है 6000 से 7000, 7000 से 8000 यानी 1000 है। वर्गंतराल की लंबाई कितना है 1000 है।
तो यहाँ पर हम 1000 से गुना कर देंगे। अब हमारा कितना हो गया 4000, जोड़ 18 में 4 गया, कितना बचा 14, यहाँ 18 दूनी कितना हो गया 36, 9 4 कितना हो गया 13, गुना कितना हो गया 1000। अब यहाँ पर 4000 ज्यों का त्यों, अब 14 का 14 ज्यों का त्यों, 36 में 13 घटा दिया, 6 में 3 गया 3, 3 में 2 गया 1 गया 2, गुना 1000। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे 4000 और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुना 1000, 14000 और बट्टे कितना हो गया 23। अब हम 4000 ज्यों का त्यों 14000 में 23 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आता है, हमारा भागफल कितना आता है 608.695। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4608.695 और ये हमारा हो गया बहुलक। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बहुलक। अतः करके लिख देंगे, अतः बहुलक बराबर 4608.695 और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला सवाल 6 नंबर। अब हमारा अगला सवाल 6 नंबर क्या कहता है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कारों की संख्या बारंबारता दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 85 से वर्गंतराल दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 18 ये बारंबारता दिया है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो हमारा वर्गंतराल कितना है 0 से 10, यहाँ पर सॉल्यूशन 0 से 10 है, फिर कितना है 10 से 20 है, फिर कितना है 20 से 30 है, फिर कितना है 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है और 70 से 80 है। अब देखते हैं हम बारंबारता कितना है। तो इसका बारंबारता 7 है, इसका बारंबारता 14 है, इसका 13 है, 12 है, फिर 20 है, फिर 11 है, फिर 15 है और कितना है 8 है। तो इस प्रकार से हम वर्गंतराल को लिख लिए, बारंबारता को भी लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका बहुलक कैसे निकालेंगे। तो बहुलक के लिए हम क्या जानते हैं कि पहले बहुलक वर्ग खोजना पड़ता है। तो बहुलक वर्ग हम किसको कहते हैं, तो अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बारंबारता क्या है 20 है, सबसे बड़ी बारंबारता कितना है 20 है। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L जोड़ F1 घटा F0 टू F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। अब L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 40 है। यह बहुलक वर्ग, इसमें सबसे निम्न सीमा 40 है, उच्च सीमा 50 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अब है F1 बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 20। अब है F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो ठीक पहले की बारंबारता 20 से पहले की बारंबारता कितनी है 12। अब है F2 बराबर क्या होता है, बहुलक
वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो बाद की बारंबारता कितना है? तो 11 है। h बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल 70 से 80, 60 से 70 यानी कि 10 का अंतराल है। कितना का अंतराल है? 10 का। इन सभी मानों को अब हम बहुलक में बैठा देते हैं। तो बहुलक बराबर अब हमारा क्या दिया हुआ है? बहुलक बराबर क्या दिया हुआ है? तो एल हमारा कितना है? 40 प्लस F1 कितना है? 20। F0 हमारा कितना है? -12। 2F1 यानी 2 गुना 20 और फिर माइनस F0 कितना है? 12। F2 कितना है? 11 और गुना कितना है? H हमारा कितना है? 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 40 20 में 12 गया 8, यहाँ पर गुना कर देंगे 40, इसको जोड़ेंगे 11 दूनी 22 1 23 गुना कितना हो गया? 10। 40 जोड़ 8, 40 में 23 घटा देंगे 17 गुना कितना हो जाएगा? 10। अब हो गया ये 40 और 10 अट्ठे ऊपर गुना कर देंगे। 10 अट्ठे 80, 80 बटा 17 40, 17 चौकी 68। हाँ 17 चौकी 68, 4 68। तो भाग देने के बाद कितना होगा? 4.7। अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो 40 और 7 कितना हो गया? 40 और 4 है। 40 और 4 कितना हो गया? 44.7। तो ये हमारा हो गया बहुलक। 40 जोड़ 4 44.7। इधर बगल में लिख देते हैं हम, नीचे लिख दीजिएगा आप लोग। अतः बहुलक बराबर 44.7 और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आज हम 14.2 को भी समाप्त करते हैं। इसका सारा हिसाब हम बना दिए, सारे हिसाब को सॉल्व करके अपलोड कर दिया हूँ। अब दूसरे दिन फिर अगले वीडियो में माध्यिका को बनाएंगे, माध्यिका का कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद माध्यिका का जो प्रश्नावली है उसको बनाएंगे। अब मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ उठाते होंगे। और यदि आप लोगों को कहीं परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कहाँ पर समझने में परेशानी होती है। और आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, यदि पसंद होता है तो सब्सक्राइब करें यदि नया है तो, और यदि न्यू नहीं है तो वो लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें ताकि सभी आदमी जो है वीडियो देख सके और लाभ उठा सके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।